आज के भाग दौड़ वाले जीवन में जो सबसे ज्यादा जटिल चीज हो गई है वो है हमारे आपसी रिश्ते। और यहाँ पर दूर दराज के जो रिश्ते हैं वो तो फिर भी चल जाते हैं, लेकिन जो हमारे बिल्कुल घनिष्ठ रिश्ते हैं उन्हीं में दिक्कतें आ जाती हैं, या सच कहूँ तो उनमें ही कड़वाहट आ जाती है या उनमें ही दूरियां आ जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आज का विषय है कि रिश्तों को कैसे निभाएं। फ्रेंड्स, इसमें जो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि कई बार आपस की जो समझदारी होती है, जो उसको दोनों लोग क्लेम कर रहे होते हैं कि हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ये भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ, बट कहीं ना कहीं वो गड्ढे में चली जाती है जब उसकी टेस्टिंग का टाइम आता है, यानी कि जब आपस में कुछ डिसीजंस को लेकर दोनों में मनमुटाव हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप दूसरों के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करें, लेकिन अपना डिसीजन कैसे कहना है या अपनी बात कैसे कहनी है ये आपको आना चाहिए। और यहाँ पर यस, डिसीजन लेते समय या डिसीजन अपना देते समय पहलुओं में ध्यान रखना पड़ेगा कि यस, एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करते रहें। और दूसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है कि हमें खुद तो रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से चाहिए होती है, खुद की हमारी ईगो भी आड़े हाथों आती है, लेकिन जब सामने वालों को रिस्पेक्ट देने की बात आती है, सामने वालों को वो मान सम्मान देने वाली बात आती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम चूक कर जाते हैं। और यहाँ इसको वाइसे वर्सा भी ले सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम तो सामने वालों को ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, बट हमें सामने वालों से मन मुताबिक ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही होती है। यहाँ पर जो बात समझने वाली है, rather than चीजों को पाइल अप करें, एक बार बैठ के ही शुरुआती दौर पर आप समझा लें। के साथ साथ फ्रेंड्स, यूं ही साथ चलते चलते कई बार क्या होता है, आपसी ये जो बाउंड्रीज होती हैं वो हम भूल जाते हैं, यानी कि हर चीज की एक सीमा होती है, शब्दों को बोलने की, स्टेटमेंट्स को बोलने की, लेकिन इन बाउंड्रीज को कई बार क्या होता है कि दोनों ही लोग भूल जाते हैं और उसमें ध्यान नहीं रहता है कि किन बातों का अर्थ का अनर्थ निकल रहा है। सो यस, सामने वाले चाहे जैसे हों, अगर आप रिश्तों को ढंग से जीना चाहते हैं ना, इन शब्दों की मर्यादा का ध्यान जरूर रखिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारा दिल बहुत अच्छा है, हमारी मंशा बहुत अच्छी है, बट होता क्या है कि अगर हमें एक्सप्रेशन नहीं आता है, यानी कि उसको जाहिर करना नहीं आता है, तो फ्रेंड्स सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है। आप सामने वाले को कितना प्यार करते हैं, आप सामने वाले को कितनी तवज्जो देते हैं और आप सामने वाले को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, भाई ये तो आपको जाहिर करना ही पड़ेगा। और अगर आप जाहिर नहीं कर रहे, अपने दिल में ही रखें और आप कह रहे हैं कि आपके बिना बोले, आपके बिना जाहिर करे, सामने वाला अपने आप ही समझ जाए, सो फ्रेंड्स वो भी इंसान है, खुद में कोई खुदा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, अगले को इंसान की तरह ही ट्रीट करें और एक्सप्रेशन खुद में लाएं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, बाहर वालों के साथ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और हम सॉरी कह लेते हैं, लेकिन घर में जब आपस में हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, सो आपस में जो सॉरी का शब्द है यही भारी पड़ता है और ये कहने में हमें बड़ी दिक्कत आती है। और उसी के साथ साथ ये भी मानने में दिक्कत आती है कि गलती इस बार मेरी है। सामने वाले को तो कसूरवार ठहराना हमारे लिए बहुत ईजी होता है और उसको हम कर भी लेते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो यहाँ पर हम फेल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, खुद में डेयरिंग बनते हुए, खुद में साहसी बनते हुए, जहां पर जो भी गलती है उसको स्वीकार लें। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, बाहर की दुनिया में तो हम क्रिटिसिज्म से अवॉइड करते हैं, टॉन्टिंग भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बाहर के लोग इसको पॉजिटिवली नहीं लेंगे और हमारी खुद की इमेज खराब हो जाएगी। बट घर पे क्या होता है कि हम एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट करना, क्रिटिसाइज करना और उसकी टांग खींचना या कुछ भी बोल देने में परहेज नहीं करते। हमें लगता है घर की ही तो बात है या रोज की ही तो बात है, बोल दिया सो बोल दिया, अगला समझ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, समझ में नहीं आता है कि कौन सी बात कब दिल में छू जाए। सो ध्यान रखना है कि अगर हम बाहर पे दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों की इन भावनाओं की कद्र करते हैं, सो घर वालों की क्या हम कद्र नहीं कर सकते? एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की डेट की जो सबसे बड़ी आयरनी है या कहा जाए जो सबसे बड़ी विडंबना है, वो है अनकंडीशनल लव। होता क्या है कि हर चीज में हमें गिव एंड टेक चाहिए होता है। अगर मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, अगर मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ तो तुम भी मुझे ये दो। और बहुत सारी चीजों के इफ्स एंड बट्स होते हैं, कहीं पे भी बिना शर्त चीजों को निभाया नहीं जा रहा होता है। सो फ्रेंड्स, ये जो अनकंडीशनल लव अब हमारी लाइफ से मिसिंग हो गया है कि हम बस प्यार कर रहे हैं और उस प्यार के आगे हम सारी चीजों को सरेंडर कर रहे हैं। ये शायद आज की डेट में हम लोगों के बस की बात नहीं है। बट फ्रेंड्स, अगर इस पुराने फलसफे को कहीं से भी आप ढूंढ कर ला सकते हैं, अपनी लाइफ में
फिर से उसको सजा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सारे रिश्तों की जड़ी यही होती है, आपके रिश्ते की सक्सेस भी यही हो सकती है। सो फ्रेंड्स, हर रिश्ते को निभाना बहुत ही आसान है, हर रिश्ते को जीना भी बहुत आसान है, लेकिन यस, रिश्ते बनते और बिगड़ते देरी नहीं लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर कहीं से गलती से आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, सो प्लीज उसको मना लीजिएगा और उसको भी संवारने की कोशिश करेगा। सो होप आपको वीडियो की जिस समझ में आई होगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।